के राष्ट्रपति जी माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जी देश में एक राष्ट्र संत के साथ कानून का दुरुपयोग करके अमानवीय अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसकी जानकारी आपको देना चाहते हैं और न्याय की मांग करते हैं। माननीय महोदय जी संत आसाराम जी बापू जिन्होंने भारत राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने और देश के सभी धर्म के लोगों को परस्पर राग द्वेष रहित सुखी रहने और जीने की सच्ची राह दिखाई, युवाओं में देशभक्ति, यौवन सुरक्षा संस्कार, भारतीय संस्कृति एवं संस्कार जागृत करने के लिए 25-30 वर्ष देश के कोने कोने में सत्संग प्रोग्राम आयोजित किए और अपनी संस्था द्वारा गौशालाएं, बाल संस्कार केंद्र तथा नारी उत्थान केंद्र और अन्य सामाजिक सेवाएं की है। यहाँ तक कि सभी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन और बौद्ध धर्म के बच्चों के लिए देश में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की राष्ट्रीय परंपरा शुरू करी। उनकी सेवाओं की देश के राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी पार्टी के राजनेताओं और अन्य गणमान्य सम्मानित लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। दुर्भाग्य से दुश्मनी, राग, द्वेष और किसी स्वार्थ के भाव से वशीभूत होकर देश और धर्म विरोधी कुछ लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र के अंतर्गत झूठे यौवन शोषण आरोप में पोक्सो कानून, पोक्सो एक्ट का दुरुपयोग करके आसाराम बापू को 2013 में जेल डाल दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धर्मांतरण माफिया संगठन व असामाजिक तत्व संगठनों द्वारा टीवी मीडिया हाउस के कुछ मुख्य न्यूज चैनलों को मैनेज करके 2013 में समाज में आसाराम बापू को खूब बदनाम किया गया। यौवन शोषण के आरोप में मीडिया ने रात दिन उनको बलात्कारी बाबा कहकर समाज में बदनाम किया और जनता में समाज में संत के प्रति गहरी नफरत फैलाई, जबकि वास्तव में उनके खिलाफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करने का यौवन शोषण का आरोप है और I0M0C0 मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार का कोई एविडेंस सबूत नहीं है। निसंदेह निर्दोष होते हुए भी उस हिंदू महान समर्थ एवं सम्माननीय संत, जिसके करोड़ों फॉलोअर्स तथा सभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के नेता उनके प्रवचन सुनने और आशीर्वाद लेने आते थे, उस संत ने भारतीय संविधान तथा न्यायालय का सम्मान करते हुए सेशन कोर्ट जोधपुर के गलत फैसले पर भी जेल में रहना स्वीकार किया। महोदय जी इस संदेश के द्वारा आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं कि आज तक उस वृद्ध और जानलेवा बीमारियों के रोगी 87 वर्षीय संत को पिछले 11 साल में अपने इलाज के लिए एक दिन के लिए भी जमानत अथवा स्वतंत्र पैरोल नहीं दी गई। कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सभी बीमार वृद्ध कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया, किंतु कानून का दुरुपयोग करके तब भी इस वृद्ध बीमार और समाज सुधारक संत को पैरोल पर भी रिहा नहीं किया। परिणाम स्वरूप उनको 2021 में जेल के कोरोना संक्रामक वातावरण में कोरोना निमोनिया इन्फेक्शन हुआ और जटिल एस्टेरॉयड और हानिकारक एलोपैथिक दवाओं के इलाज द्वारा गंभीर रूप से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। फिर भी पोस्ट कोविड रोगी संत को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद भी वापस जेल के कोरोना संक्रामक वातावरण में ही रखा गया और पैरोल नहीं दी गई। वर्तमान में कोरोना इन्फेक्शन के पोस्ट इफेक्ट के कारण उन्हें 6 बार हृदय अटैक तथा अल्सर और कई गंभीर बीमारी एम्स जोधपुर की मेडिकल रिपोर्ट अनुसार होने के बाद भी इलाज कराने के लिए जमानत न देकर उनके साथ अमानवीय अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अपराधी अभिनेता और राजनेताओं को आसानी से न्यायालय द्वारा किसी भी जटिल बीमारी के इलाज के लिए जमानत दी जा रही है, किंतु इस वृद्ध और 87 वर्षीय जानलेवा बीमारियों के रोगी संत को कई बार सुप्रीम कोर्ट से इलाज कराने के लिए भी एसओएस सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पर जमानत नहीं दी गई है और पिछले 6 साल में हाई कोर्ट में उनकी अपील सेशन कोर्ट के फैसले के विरुद्ध पर तारीख दी जाती है, किंतु आज तक अपील पर सुनवाई शुरू नहीं की गई। आसाराम बापू की सुप्रीम कोर्ट से भी उनके सरकारी वकील द्वारा जमानत न होने देने की इस बात की गुजरात विधानसभा में बीजेपी राज्य सरकार के होम मिनिस्टर श्री जडेजा जी ने पुष्टि भी की है। इन सब बातों को देखते हुए आम जनता को ऐसा लग रहा है कि आसाराम बापू का केस एक हाई प्रोफाइल प्लांट और टारगेटेड केस है जिसे बड़े सत्ताधारी लोग मैनेज कर रहे हैं तथा आसाराम बापू और आसाराम बापू के आश्रम की साध्वी सत्संग वक्ता के पूर्व के सत्संग अंश वीडियो क्लिप के आधार पर तथा सोशल मीडिया पर आश्रम के मुख्य संचालक गद्दारों के खिलाफ वायरल खबरों से ऐसा भी लगता है कि आसाराम बापू आश्रम के कुछ मुख्य प्रबंधक संचालक और लीगल टीम किसी के असाधारण दबाव में अथवा आश्रम की प्रॉपर्टी के लालच में अथवा साजिशकर्ता बनकर न्यायालय में आसाराम बापू का केस खुद भी खराब कर रहे हैं और आसाराम बापू के विरोधियों को गुप्त रूप से सहयोग दे रहे हैं, जिसके कारण भारतीय संस्कृति प्रचारक एक संत के सानिध्य लाभ से देश और समाज को दूर करके जेल में रखा जा रहा है। महोदय जी अटैच वीडियो में बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान और सुप्रसिद्ध वकील डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पब्लिक इंटरव्यू में देश की जनता को ये कहकर हैरान कर दिया कि आसाराम बापू को जेल में डालने वाले 2 लोग हैं, नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। इसके अलावा भी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ट्विटर एक्स पर अपने इन आरोपों को दोहराते रहे हैं। समय समय पर कई महान साधु संतों ने तथा देश के सुप्रसिद्ध वकीलों ने आसाराम बापू के केस को आधारहीन, झूठा और बकवास बताया है। अभी हाल में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला पत्रकार मधु केसवार ने भी आसाराम बापू के केस की स्टडी करके बताया कि केस बिल्कुल बकवास है, झूठा बनाया गया केस है। महोदय जी उपरोक्त बातों और तथ्यों के आधार पर आपसे विनम्र प्रार्थना की जाती है जो इस प्रकार से हैं।
एक की डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पूर्व बीजेपी राज्यसभा सांसद द्वारा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी पर पब्लिक इंटरव्यू में लगाए गए गंभीर आरोपों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिट द्वारा उचित जांच पड़ताल करने के लिए आदेश जारी किए जाएं। 2 की आसाराम बापू केस के षड्यंत्र के पूरे मामले की केंद्रीय इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो सीबीआई की एक विशेष टीम द्वारा जांच पड़ताल कराने के लिए भी भारत सरकार को आदेश दिए जाएं, ताकि वृद्ध और गंभीर रूप से बीमार संत आसाराम बापू के केस की सच्चाई देश की जनता तक पहुंचे। 3 यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी बनता है कि विशेष मेडिकल इमरजेंसी स्थिति में माननीय हाईकोर्ट जोधपुर ने इमरजेंसी पैरोल के नाम से जानलेवा बीमारियों के अचानक अटैक होने पर एम्स जोधपुर हॉस्पिटल की रिपोर्ट के आधार पर आसाराम बापू को पुलिस प्रशासन कस्टडी में 12 दिन के लिए एक होलिस्टिक आयुर्वेदिक माधवबाग पुणे महाराष्ट्र के अस्पताल में कुछ विशेष शर्तों के साथ भेजा था कि इलाज और पुलिस सुरक्षा का खर्चा बापूजी को देना होगा। 12 दिन के इलाज में आसाराम बापू की जानलेवा बीमारियों का इलाज नहीं हो पाया और हमें आशंका कि वृद्ध संत की जानलेवा बीमारियों का बिना सटीक एवं उचित इलाज के जोधपुर जेल में ही शीघ्र जीवन समाप्त हो सकता है। इसलिए हमारी आपसे करबद्ध विशेष प्रार्थना है कि जानलेवा बीमारियों को विचाराधीन रखते हुए संत आसाराम बापू को दोबारा बिना शर्तों के स्वतंत्र रूप से माधवबाग पुणे अस्पताल में इलाज करने के लिए कुछ दिनों के लिए जमानत अथवा स्वतंत्र पैरोल ग्रांट करने के उचित आदेश न्यायालय को जारी किया जाए। महोदय, राष्ट्रपति जी, न्यायाधीश जी, हमारी उपरोक्त 3 मांगों पर विचार करके उनको स्वीकार किया जाए, उसके लिए हम सब धर्म प्रेमी देशवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत के प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं कि भारत की आजादी के बाद ऐसा फेक केस, ऐसा बकवास केस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बापूजी को फंसाने में लिप्त है। वो उसको जेल में डालने वाले 2 लोग हैं, एक है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह। अगर उनको ऐसा लगता है भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कि सुब्रमण्यम स्वामी ने झूठ बोला है, तो हम चाहते हैं कि वो उनके ऊपर केस करें और उन्हें कोर्ट में घसीटे, और नहीं तो स्वीकार करे 100 करोड़ हिंदू देख रहा है, बापू के करोड़ों शिष्य देख रहे हैं। आसाराम में ये उसको जेल में डालने वाले 2 लोग हैं, एक है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह। उन्होंने सारी जो क्रिश्चियन का काम गुजरात में हुआ सबको ध्वस्त कर दिया था। आसाराम जी के केस में जब मैं देखता हूँ, एक तरफ गुरमीत राम रहीम है जो बार बार जेल से पैरोल पर बाहर निकलते हैं, अंदर आते आते रहते हैं, बड़े सवाल उठते हैं कि ऐसा लगता है कि वो बाहर ज्यादा रहते हैं, जेल में कम रहते हैं। एक आसाराम जी हैं जिनके अनुयायी अभी भी सोशल मीडिया पे डालते हैं कि उनके साथ गलत हुआ। आसाराम में ये वो उसको जेल में डालने वाले 2 लोग हैं, एक है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह। ये तीनों गुजराती हैं। हाँ, ये दोनों का कुछ मामला हो गया था तो इन्होंने ये सब बनाया, ऑल नॉनसेंस। डू यू बिलीव ही इज इनोसेंट? जो केसेस उनके ऊपर है, जहाँ तक वो रेप केस है माइनर, जिसमें हाँ वो बकवास है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में एक दिन सच सामने आएगा और ये बात सामने आएगी देश और समाज के सामने कि संत आसाराम बापू का केस झूठा था और जो उनको सजा दी गई है वो गलत दी गई है। और यही कारण है कि एक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है हमारे देश में मीडिया द्वारा, या क्या कह सकते हैं आप, जो हिंदू विरोधी लोग हैं, कि हमारे संत ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। मुझे लगता है इस परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है और संत आसाराम बापू का केस इसका एकदम सही उदाहरण है कि अगर उस केस की हम अच्छे से जांच परख करेंगे तो सबको पता चलेगा वो केस फर्जी है और वो केस झूठा। अब आसाराम बापू जी का केस देखिए, ये तो स्पष्ट है। मैं तो कभी उनसे मिली नहीं, कभी उनका कोई प्रवचन सुनने गई नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, बट आई हैव स्टडीड द केस। उनके वकील मेरे पास कागज सारे लेके आए थे। बिल्कुल बकवास केस है, झूठा है, फंसाया गया। और आप देखिए, एक झूठे केस में उस व्यक्ति को बेल तक नहीं दी जा रही। वो 80s में है, बीमार है, उनकी बदहाली हो रही है। इतिहास लिखा जाएगा, हम रहे न रहे, आप रहे न रहे, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा इस देश में संत आसाराम बापूजी को झूठे, निहाय झूठे केस में जेल में रखा गया था, जिन्होंने देश को निर्माण, देश को बनाने की बात की थी। आज मैं सब बोलूंगा संत आसाराम को क्यों फंसाया गया। संत आसाराम को किसी ईसाई मिशनरी के बाप की ताकत नहीं थी फंसा देती। यही लोग हैं दरिंदे, यही फंसाने वाले हैं। पूरा प्लानिंग के साथ संत आसाराम जी को फंसाया गया है। 0 पे रिपोर्ट दिल्ली में हुई, कमला नगर में। वो एक आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति की बेटी है, छत्तीसगढ़ में पढ़ती थी। पूरा नियोजित षड्यंत्र के तहत फंसाया नरेंद्र भाई और अमित भाई ने मिलकर के, क्योंकि बापूजी उनके खिलाफ अहमदाबाद में बोलने लग गए थे।
उनको पता चल गया था कि मैं गलत लोगों का साथ दे रहा हूं, तो षड्यंत्र पूर्वक उनको इस तरह से फंसाया गया, उनकी सारी 40 साल की मेहनत को धूल धसरित कर दिया गया। और इसी शिवराज ने 1600 पुलिस वाले इंदौर आश्रम पे उठाया रात को सोते से। ये वही शिवराज है। और इन लोगों ने ये इतना बड़ा अपराध किया है, बापूजी इनको भले ही क्षमा कर दें लेकिन परमात्मा माफ नहीं करेगा। इसमें प्रचार तंत्र का भी सहयोग है। नैतिकता कम काम कर रही है, राजनैतिकता ज्यादा काम कर रही है। आसाराम बापू का सारी दुनिया में नाम है, आज भी है, और उसको कलंकित करने के, बदनाम करने के लिए, उसके साथ साधु समाज को बदनाम करने के लिए ये सारी कुचेष्टाएं की गई हैं। तो मैंने पहले कहा, जिनके पास सत्ता होती है, अगर वो गधा है तो वो शेर हो जाता है। तो ऐसे ही गधों की वजह से आसाराम बापू पर मेहरबानी हुई, वो जेल में है। कुर्बान हो जाऊंगा, सूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। जो वेद पुराण की नीति सिखाते थे उनको जेल में डाल दिया गया, उनको बलात्कारी बता दिया गया, उनको चोर चक्का बदमाश बता दिया गया, और जो व्यभिचारी लोग हैं वो तख्ते पे राज कर रहे हैं। आज प्रबुद्ध समाज से ये प्रश्न है कि क्या संत श्री आशाराम जी बापू के साथ जो हो रहा है वो न्याययुक्त है? क्या ये किसी भी तरह से मानवीय है?